दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है दांतों या मसूड़ों से खून निकलना। यदि अगर आपके साथ ये समस्या है तो आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं कारण भी बताने वाला हूँ, इसका नुस्खा भी बताने वाला हूँ और इसमें प्रिकॉशन क्या लेना ये भी बताने वाला हूँ। और इसमें आप अगर ये चीजें आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। मसूड़ों से खून निकलने का सबसे बड़ा कारण होता है जिंजोवाइटिस। अगर आपके साथ ये समस्या है, आपको जिंजोवाइटिस हो गया है, इसका कारण होता है कि आपकी मसूड़ों में किसी तरह का पपड़ियों का बनना। तो सबसे पहले आप उसकी सफाई कर लीजिए, क्योंकि जब पपड़ियां हमारे अंदर बनना शुरू होती है और इसकी सफाई हम नहीं करते हैं तो ये पपड़ियां और स्ट्रांग होती जाती है, उसकी लेयर और मजबूत होती जाती है और धीरे धीरे हमारे मसूड़ों में ये बैक्टीरिया को तैयार करते हैं। उस कारण से भी आपको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले इसको समाप्त करना, इसकी सफाई करना बहुत जरूरी कारण होता है। अगर सेकंड जो कंडीशन होती है ब्लीडिंग होने की, वो हो सकता है आपका शुगर लेवल, या उसको बोलते हैं डायबिटीज। हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया के साथ साथ खराब बैक्टीरिया भी तैयार होते हैं। अब खराब बैक्टीरिया का काम क्या है? किसी भी बीमारी को और बड़े लेवल पे उसको लेके जाना, उसको और डैमेज करना। और अच्छे बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि उन बुरे बैक्टीरिया को, अच्छे बैक्टीरिया हमारे बुरे बैक्टीरिया को पीटते हैं, उनको खत्म करते हैं, उनको रोकते हैं कि वो किसी भी तरह की बीमारी को फिर से बड़े लेवल पे ना लेके जा पाए। पर यदि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपकी हीलिंग पावर बहुत ही कमजोर हो जाती है इस कंडीशन में, और आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो किसी भी चीज को रिपेयर करने में सक्षम हो जाती, असक्षम होती है, वो सक्षम नहीं कर पाती उस चीज को, उसको वो उतना उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहती है, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर वीक हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपना शुगर टेस्ट करवाइए। अगर आपको शुगर की समस्या है तो शुगर को नॉर्मल लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि अगर आपका शुगर जैसे जैसे नॉर्मल होते आएगा तो आपकी जो ब्लीडिंग की समस्या है वो भी धीरे धीरे कम हो। तीसरी जो कंडीशन हो सकती है दांतों से खून निकलने की, वो हो सकती है ल्यूकीमिया। ये एक तरह का कैंसर होता है जो आपके बॉडी में आपके प्लेटलेट्स को कम करने का काम करता है। अगर वो किसी कारण से अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, और प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या करते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लीडिंग की क्लॉटिंग को रोकते हैं। अगर ब्लड अगर हमारा कहीं से जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसको रोकने का काम करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे और क्लॉटिंग को रोकते हैं। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो कारण हो सकता है कि इस कारण से भी आपकी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप सीबीसी टेस्ट करवाइए और उसमें पता कीजिए कि आपके प्लेटलेट्स की कंडीशन कैसी है। तो अगर आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे तो आपकी बॉडी में से बस दांतें ही नहीं, अगर कहीं से भी, मसूड़ों से ही नहीं, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तो ये भी प्रॉब्लम कारण हो सकता है आपके बॉडी में विटामिन सी की कमतरता। अगर विटामिन सी अगर आपके शरीर में कम हो गया है, उसका लेवल कम हो गया है, वो उतने जितना उसका नॉर्मल रेंज चाहिए अगर बॉडी में नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर में कहीं पे भी जो घाव होते हैं या कमजोरी होती है उसको रिपेयर करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले अपने विटामिन सी के लेवल को चेक कीजिए। अगर उसमें भी अगर कोई समस्या होगी तो इसकी पूर्ति करने के बाद ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो कारण हो सकता है वो हो सकता है विटामिन के। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो विटामिन के हमारे शरीर में कौन सा योगदान देता है? विटामिन के हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है उसके लिए बहुत उपयोगी है। अगर विटामिन के की भी पूर्ति अगर आपके शरीर में कम हो गई है, अगर उसका सही रेंज नहीं है आपकी बॉडी में, उसकी कमतरता आ गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपको मसूड़े की या दांतों से खून निकलने की समस्या हो। तो थे विभिन्न तरह के कारण, जिसके कारण से हमें ये पता चल जाता है कि ये किस कारण से हो सकता है। मतलब मैंने ये सिम्टम्स आपको बताया है कि किस कारण से ये चीजें हो सकती है। जो आपके मसूड़ों में ब्लड आने की समस्या है ये किस कारण से हो सकती है, क्योंकि कभी कभी मसूड़े रेड पड़ जाना, या कभी कभी मसूड़े में स्वेलिंग आ जाना, ये उसके विभिन्न ब्लीडिंग हो जाना, ये उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। पर मैं आपके सामने एक ऐसा नुस्खा तैयार कर रहा हूँ जो इस चीज के लिए हद तक बहुत अच्छा काम करता है, और इसके बारे में आपसे बहुत से लोगों को पता है, पर हो सकता है कि उसकी पहचान आपको थोड़ा सा आगे पीछे हो। तो मैं आपको उस मेडिसिन के बारे में, उस उपचार के बारे में बताऊंगा जिसका यूज आप घर बैठे कर सकते हैं। कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं है, बहुत इजीली है। पर सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पूरा खत्म होने के बाद लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि उससे मदद होगी उन लोगों को जिनको ये समस्या है। क्योंकि आपका मेरा उद्देश्य है जन जन तक पहुंचाना आयुर्वेद को। तो चलिए शुरू करते हैं नुस्खे की तरफ कि हमें सबसे पहले क्या चीजें करनी। नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। सामान्य से लेके तो बड़े लेवल तक की समस्या में इसने बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों को दिए हैं, और इसके लिए कोई पैसे की लागत नहीं लगती है।
ये जो प्लांट होता है, जो पेड़ होता है जिसमें औषधि लगती है, ये हर किसी घर में आपको, हर एक दूसरा घर छोड़ के आपको ये औषधि वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी, जिसे हम कहते हैं अनार का पेड़। अगर किसी के घर के आसपास या आपके घर में अनार का पेड़ होगा, उसमें रेड कलर के फूल लगते हैं, उस फूल को आपको तोड़ लेना है। उस पेड़ के फूल को आपको तोड़ने के बाद, अनार के फूल को तोड़ने के बाद उसको आपको छाया में अच्छे से सुखा लेना है, जिसका आप मंजन बना सके। याद रखना, इसको धूप में नहीं सुखाना है, इसको छाया में या छाव में ही सुखाना है। इसको भले ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगे, पर इसको आपको छाया में ही सुखाना है। जब आप इसको सुखा के इसका अच्छे से पाउडर बना लेंगे, अच्छी तरीके से इसका मतलब कपड़ छान करके 2 से 3 बार छानी से छान के इसका पाउडर बना लेंगे, या मोटा मोटा दरदरा भी चल जाएगा। तो इस पाउडर से आपको, इस मंजन से आपको दिन में 2 से 3 बार अपने मसूड़ों की मसाज करनी है। अपने मसूड़ों का मंजन उससे अच्छे से ब्रश कर लेना है। पर याद रखिए कि ब्रश का उपयोग जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपके मसूड़े से खून या दांतों से खून निकल रहा है, तो गलती से भी ब्रश का यूज ना करें। अच्छे से दांतों को ब्रश से रगड़े ना, क्योंकि रगड़ने से भी आपकी ब्लीडिंग और ज्यादा बढ़ सकती है, मसूड़े कमजोर हो सकते हैं। तो जब आप इस मंजन का उपयोग दिन में 2 से 3 बार या 4 बार करेंगे, तो देखेंगे धीरे धीरे आपकी ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके दांत बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इससे फायदे बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये आज का नुस्खा आप सभी लोगों के लिए था, जो मेरे व्यूवर्स, मेरी फैमिली थी। अगर आपको कोई दूसरा नुस्खा चाहिए, दूसरी कोई समस्या आपके साथ बनी हुई है जिसका निदान नहीं हो रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं जरूर बना के दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।